अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत अमेरिका संबंध इस वक्त एक बेहद अहम मोड़ पर है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और दिग्गज इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने अमेरिका के साथ चल रही व्यापार बातचीत को लेकर एक सख्त और स्पष्ट चेतावनी जारी की है। रघुराम राजन ने चेतावनी दी है कि भारत को हाल ही में हुई H-1B वीजा फीस की बढ़ोतरी से ज्यादा चिंता अमेरिका में प्रस्तावित हायर एक्ट को लेकर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका की संसद में जिस नए कानून पर बहस चल रही है वो भारत के सेवा निर्यात और वैश्विक टैलेंट पाइपलाइन के लिए एक बड़ा और गंभीर खतरा है। ये कानून आउटसोर्स की जाने वाली सेवाओं पर टैरिफ लगा सकता है। राजन के अनुसार H-1B वीजा फीस बढ़ना उतना नुकसानदायक नहीं है जितना कि हायर एक्ट का लागू होना, क्योंकि ये सीधे भारत के IT और सेवा क्षेत्र को प्रभावित करेगा। दिग्गज इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने कहा कि जहां H-1B वीजा फीस बढ़ने से सिर्फ शॉर्ट टर्म रुकावटें आ सकती हैं, वहीं प्रस्तावित हायर एक्ट यानी हेल्प इन सोर्स एंड रीपाट्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत टैरिफ का विस्तार होने से कहीं ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। डिकोडर को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक सिर्फ गुड्स पर लगने वाले टैरिफ नहीं है, बल्कि ये है कि क्या वो सेवाओं पर भी टैरिफ लगाने के तरीके खोजते हैं। ये एक बड़ा खतरा है। कांग्रेस में हायर एक्ट पर बहस चल रही है, जिसके तहत आउटसोर्स की गई सेवाओं पर टैरिफ लगाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, इसे कैसे लागू किया जाएगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन टैरिफ का ये दायरा जो गुड्स से बढ़कर सेवाओं तक और फिर H-1B रूट से अमेरिका आने वाले इंडियन विजिटर्स तक पहुंच रहा है, ये सभी चिंताओं का विषय है। भारत पर पहले से ही अमेरिका के रिकॉर्ड 50% टैरिफ की मार पड़ रही है, जबकि चीन के लिए ये 47% है। इसका असर कपड़ा जैसे प्रमुख भारतीय उद्योगों पर पड़ रहा है। राजन ने कहा, ये निश्चित रूप से भारत के कुछ उद्योगों जैसे कपड़ा के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम शायद अमेरिका में त्योहारी सीजन का व्यापार खो रहे हैं। आगे चलकर हम ये नहीं चाहते कि जिन सप्लाई चेन को हमने बनाया है और जिनके साथ हम जुड़े हैं वे स्थायी रूप से बाधित हो। राजन ने इस बात पर जोर दिया कि चल रही नेगोशिएशन के दौरान भारत को टैरिफ स्तरों को कम करने के लिए जोर लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय के साथ भारतीय कंपनियों के लिए H-1B वीजा की जरूरत कम होती जा रही है, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस के बजाय वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से बहुत अधिक काम किया जा सकता है। H-1B वीजा से ज्यादा असली सवाल ये है कि क्या इस आउटसोर्सिंग पर टैरिफ लगाया जाएगा, और ये एक बड़ी चिंता होगी। रघुराम राजन ने कहा कि H-1B वीजा फीस बढ़ने के बावजूद इसका असर उतना बुरा नहीं होगा जितना शुरू में लग रहा था। उन्होंने कहा कि कंपनियां कर्मचारियों को भर्ती करने के तरीकों में बदलाव करके इससे निपट सकती है। उन्होंने बताया कि जिनके पास पहले से H-1B वीजा है और अमेरिका में स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स की पढ़ाई पूरी करके जो स्टूडेंट्स नौकरी शुरू कर रहे हैं, उन्हें नया शुल्क नहीं देना पड़ेगा। राजन के अकॉर्डिंग भारतीय कंपनियां अभी भी अमेरिका में अपने कर्मचारी रख सकती हैं। वो अमेरिका में डिग्री हासिल करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को ज्यादा भर्ती कर सकती हैं। राजन ने कहा कि इन बदलावों से ग्लोबल कंपनियों के भारत स्थित ऑपरेशंस जैसे GCCS यानी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स के ग्रोथ में काफी तेजी आ सकती है। राजन के एनालिसिस के अकॉर्डिंग भारतीय कंपनियां H-1B फीस में बढ़ोतरी का सामना तो कर लेंगी, लेकिन सेवाओं पर टैरिफ लगाने वाला हायर एक्ट ही भारत के लिए असली चिंता का विषय है। तो वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बिजनेस फिनेंस की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।